नमस्कार दोस्तों, मैं मिशन स्वराज के सपोर्ट में दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी को पता होगा कि ध्रुव राठी ने सभी नेताओं को चैलेंज दिया था कि हिम्मत है तो एक्सेप्ट करके दिखाओ। इसमें दोस्तों शिवसेना पार्टी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लिया। देखिए इस वीडियो को। महाविकास अघाड़ी अलायंस ने दोस्तों अपनी कुछ गारंटीज रिलीज करी। महिलाओं को ये प्रॉमिस करते हैं हर महीने 3,000 रुपए देंगे। अनएम्प्लॉयड यूथ को 4,000 रुपए पर महीना देंगे। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन अब दूसरी तरफ देखो, बीजेपी की महायुति अलायंस ने भी ऐसी ही कुछ गारंटीज दी है। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को 1,500 रुपए की जगह 2,100 रुपए देंगे। सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपए कर दी जाएगी। 1 लाख छात्रों को महीने 10,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को 1,250 रुपए दिए जाएंगे हर महीने। बेसिकली दोनों ही अलायंसेस फेंक फेंक कर पैसे बांट रही है जनता में। इन सब नेताओं को लगता है कि गरीब लोग हैं, इन्हें कुछ रुपए फेंक दो, दाल चावल खा लेंगे और बस हो गया इनका। कभी सोचकर देखा ये सब पैसे आते कहां से हैं? लेकिन ये सब सरकारी पैसा है जो आता है टैक्स से। वही टैक्स जिसको देते हुए मिडिल क्लास लोगों की कमर टूट जाती है। 2022 में महाराष्ट्र के पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी 15% पर पहुंच चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखिए। मुंबई के दादर इलाके में एक स्कूल ने पहली क्लास में एडमिशन के लिए 86,000 रुपयों की डिमांड करी। पेरेंट्स ने स्कूल में फीस हाइक के बारे में सवाल किया तो स्कूल मैनेजमेंट ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि या तो फीस भरो या सरकारी स्कूल में ले जाओ। बोरीवली के एक स्कूल में तीसरी क्लास की फीस 1,35,000 रुपए बताई गई। कहा जाता है कि कैपिटलिज्म में कंज्यूमर्स को चॉइस मिलती है, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास पेरेंट्स के पास क्या चॉइस है? इस वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लूटना पसंद करोगे या दूसरे वाले प्राइवेट स्कूल द्वारा लूटना पसंद करोगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करी जाए तो मुंबई लोकल में हो रही ओवर क्राउडिंग के ये भयानक नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन इसे स्पिरिट ऑफ मुंबई कहकर पल्ला झाड़ लिया जाता है। 2 साल पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने अनाउंस किया था कि मुंबई की सड़कों को पॉट होल फ्री कर देंगे, लेकिन 16 महीने में टारगेट की केवल 9% सड़कों को कंक्रीट किया जा सका। डॉक्टर शंकर राव चव्हाण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पिछले साल केवल 72 घंटे के अंदर 31 मौतें हो गई, जिनमें 16 बच्चे थे। देखा गया कि इस हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में सुअर घूम रहे थे। Pigs roamed as relatives of patients went about their chores, some brushing their teeth, some washing utensils. कोई हाइजीन और सफाई नहीं थी। उससे 1 हफ्ते पहले छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 18 पेशेंट्स की मौत हो गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स की कंडीशंस को अनएक्सेप्टेबल कहा था और सरकार को कड़ी चेतावनी इशू की थी। महाराष्ट्र के गरीब लोगों के पास इन हॉस्पिटल्स के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास लोग वो इन सरकारी हॉस्पिटल्स में अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भेजते हैं और वहां पर लूटते हैं महंगी फीस देखकर। अब चलो, अपनी छाती पर मुक्का मारकर सब सहन कर लिया मिडिल क्लास ने, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल ही से, लेकिन प्राइवेट हवा कहां से लाओगे? फ्रंट लाइन में छपी हुई इस खबर को देखिए। दिसंबर 2020 में आईसीएमआर की रिपोर्ट रिलीज हुई। पता चला कि देश में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है एयर पोल्यूशन से होने वाली डेथ्स की लिस्ट में। और गरीबी से जूझने के लिए गरीब लोगों पर पैसे फेंके जा रहे हैं, जिसका बोझ मिडिल क्लास उठा रही है। किसानों में पैसे बांट दो, औरतों को पैसे बांट दो, बेरोजगारों को, छात्रों को पैसे दे दो। क्या हो रहा है ये सब? मैंने फ्रीबीज पर एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो तो, जिसमें मैंने बताया था कि अगर लोगों को बेसिक एमिनिटीज फ्री में मिले, जैसे कि बिजली की कुछ फ्री यूनिट, या फिर फ्री का पानी एक सर्टेन लेवल तक, या फिर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, या फ्री बस यात्रा, तो लोग कुछ काम करने के लिए केपेबल हो पाते हैं, समाज और देश में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लायक बन पाते हैं। किसी बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि तू गरीब घर में पैदा हुआ है, तेरी बुरी किस्मत है, हम क्या करें इसमें। राष्ट्रवाद का यही मतलब है कि हम एक राष्ट्र हैं, एक लोग हैं, सभी पर एक दूसरे की जिम्मेवारी है और हर एक बच्चा देश का भविष्य है। इसलिए अगर ये बेसिक एमिनिटीज फ्री में दी जाए तो ये एक अच्छी बात है, ताकि सभी बच्चों के लिए एक स्टार्टिंग लाइन हो सके। किसी भी इलेक्शन का नजारा देख लीजिए, ये रुपये बांटना एक कंटिन्यूस चीज बन गई है, किसी बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा नहीं है ये। इसके सिर्फ 2 मकसद है, पहला ये कि इससे वोट मिलेंगे और दूसरा ये कि स्लेवरी को कंटिन्यू रखना संभव हो पाएगा। कहने को तो हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया था, जिसके प्रियम्बल में आजादी एक कोर वैल्यू है। लेकिन क्या सिर्फ ऐसा कह देने से और लिख देने से आजादी आ जाती है? पूरे साल किसान खेत में अपनी हड्डियां गलाए और फिर भी गुजारे लायक ना कमा पाए, क्या ये आजादी है या स्लेवरी है? इस टाइप की स्लेवरी की बात मैंने पिछले कई वीडियोस में करी है। महाराष्ट्र के 6 अमीर डिस्ट्रिक्ट्स, मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर, सभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के सबसे 7 गरीब डिस्ट्रिक्ट्स, वाशिम, गढ़चिरोली, नंदुरबार, बुलढाणा, हिंगोली, यवतमाल, अमरावती, एक को छोड़कर सभी ईस्टर्न महाराष्ट्र में। पिछले महीने की रिपोर्ट देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के प्रोजेक्टेड ओवरऑल स्टेट जीडीपी के मामले में महाराष्ट्र सबसे अमीर स्टेट है देश के। 2022 में खेती से जुड़े हुए 11,290 लोगों की आत्महत्या से मृत्यु हुई। नंबर 1 पर कौन सा स्टेट?
महाराष्ट्र। देश में जितने भी फार्मिंग रिलेटेड आत्महत्या के केसेस होते हैं उसके 38% सिर्फ इस एक स्टेट में है। दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, ये भी एक प्रॉस्परस स्टेट है, नेट एसडीपी पर कैपिटा में 7वीं रैंक पर है। तो सवाल ये उठता है कि इन समृद्ध राज्यों में किसान अपनी जान लेने के लिए क्यों मजबूर हो जाता है। इस ग्राफ में देखिए महाराष्ट्र और कर्नाटका का बार दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में कितना ऊपर है। यकीन मानिए कि ये एक संयोग नहीं प्रयोग है। इस साल अगस्त के महीने में मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ दिया बिलियनियर्स की संख्या के मामले में। एक शहर में 92 बिलियनियर्स है। एशिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स मुंबई में है और इसी मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी वाला एरिया भी धारावी। किसानों को महीने का 1250 रुपए देकर आप कौन सा तीर मार लेंगे? क्या वाकई ये किसान का सम्मान है या अपमान? महीने का 1250 रुपए यानी साल का 15,000 रुपए होता है। ये सम्मान नहीं है, ये किसानों की गुलामी का दाम है। सम्मान तो ये होगा कि हर एक किसान साल का 15 लाख रुपए कमाए। आखिरकार वो ऐसा काम भी करते हैं जो सबसे जरूरी है। महायुति अलायंस और महाविकास अघाड़ी अलायंस दोनों ने इन चुनावों में अपने वादों में कहा है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ये जरूरी है ताकि स्लेवरी को कंटिन्यू किया जा सके। स्लेवरी को खत्म करने के लिए कोई चुनावी वादा दिखाई नहीं पड़ता। ऐसी कोई कोशिश नहीं दिखती कि किसान पर कर्ज ही ना चढ़े। दोस्तों और शिवसेना पार्टी ने दोस्तों जो एक्सेप्ट किया है ध्रुव राठी का चैलेंज। दोस्तों अगर वो चुनाव जीत जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में, ध्रुव राठी जी को इसका दिखाना होगा कि कितना काम हुआ है महाराष्ट्र में, सब उसको दिखाना हुआ। वीडियो में ध्रुव राठी जी ने पहले ही बता दिया है जो आप सभी सुने हैं दोस्तों। लेकिन आप सभी इस ध्रुव राठी के मिशन के बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर यानी कि दोस्तों मिशन स्वराज जो है महाराष्ट्र किसानों का जीवन बदल सकता है। आप सभी को पता है कितना कुछ बताया गया इसमें। अगर सही में पॉलिटिशियन जीत जाते हैं, अगर शिवसेना पार्टी कोई भी पार्टी जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और इस पे काम करता है दोस्तों, तो देश जो है ना कितना आगे चल जाएगा दोस्तों। महाराष्ट्र तो बदल ही जाएगा दोस्तों। जहां भी एक चुनाव पार्टी जीते वहां का क्षेत्र पूरा बदल जाएगा दोस्तों। मिशन स्वराज की बहुत बड़ा फायदा। ध्रुव राठी जी ने आज से यूट्यूब पे जितना भी वीडियो बनाया दोस्तों, सबसे अच्छा हमें ये वीडियो लगा दोस्तों। आप सभी क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताइए।